नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा एवं महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ये बताएं आप किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव 6 माह टलेंगे, वोटर लिस्ट ओबीसी आयोग पर फंसा पेच। यूपी पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल मई में तय समय पर हो पाएंगे, यह संशय बना हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट की तारीख 28 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने पहले ये तारीख 6 फरवरी से बढ़ाकर 28 मार्च की थी। चुनाव को लेकर आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का कायदा अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने की रिपोर्ट के अनुसार ही पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए आरक्षण तय होगा। ऐसे में यह फैसले लगाए जा रहे हैं कि क्या पंचायत चुनाव टाले जाएंगे और अगले साल विधानसभा चुनाव के साथ ही ये चुनाव कराए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त पर आया अपडेट, जाने कब आ सकते हैं 2000 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार जल्दी किसानों को राहत दे सकती है। 13 मार्च को प्रधानमंत्री का आसाम के कारोजार दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं की घोषणा होने वाली है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इसी कार्यकाल के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने का ऐलान किया जा सकता है। यूपी की छात्रा को मिली 48,000 रुपए की छात्रवृत्ति, सरकार की ये योजना। यूपी के मुरादाबाद की 8वीं की छात्रा कल्पना को 4 साल तक सरकार 48,000 रुपए की स्कॉलर देगी। भरतपुर टांडा ब्लॉक के एक सरकारी स्कूलों पढ़ने वाली कल्पना अब कक्षा 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई आसानी से कर सकती है। सरकार उन्हें हर साल आर्थिक मदद देगी, जिससे उनकी पढ़ाई बिना रुकावट जारी रह सकेगी। कल्पना ने इसके लिए स्कॉलर एग्जाम में शानदार प्रदर्शन किया है। किसानों को बड़ी राहत, 2 लाख तक के फसल ऋण पर स्टंप ड्यूटी पूरी तरह माफ, किसानों को मिली भारी वित्तीय राहत। किसान भाइयों और बहनों के लिए बेहद खुशखबरी सामने आई है। यूपी के किसानों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। 2 लाख तक का फसल ऋण पीक लोन के लेते समय किसी भी प्रकार का स्टंप ड्यूटी सामुदायिक शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है और किसानों की कर्ज प्रक्रिया और आसान बन रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में फिर गठबंधन करेगी सपा और कांग्रेस, अखिलेश कर रहे मंथन। लोकसभा चुनाव में मजबूती प्रत्याशी उतारकर सटीक जातिगत समीकरण साधने में सफल रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव मिशन 2027 की तैयारी उसी को तर्ज कर पा रहे हैं। सपा ने सिर्फ अपनी पार्टी के मजबूत दावेदार की तलाश शुरू की है, बल्कि गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के साथ मिलकर इस रणनीति पर काम आगे बढ़ा दिया है। 8वां वेतन आयोग अपडेट, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 30 अप्रैल तक प्रस्तुति जमा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। 8वीं वेतन आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य हिताधिकारियों को प्रस्तुति आमंत्रित करने अपनी परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। 30 अप्रैल 2026 को समय सीमा के रूप में निर्धारित किया गया है। प्रस्तुतियां आवश्यक प्रारूप व आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से जानी चाहिए। योगी सरकार ने सिस्मेंट जजवाइट डायरेक्ट किया बर्खास्त, 3 मामलों में लगाए गए 14 आरोपों के दोषी। यूपी में योगी सरकार ने वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप सिद्ध होने पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में निलंबित संयुक्त निर्देशक शोषण पांडे को बर्खास्त कर दिया गया है। यूपी लोक सेवा आयोग में सहमति के बाद उनकी बर्खास्तगी के आदेश जारी हुए हैं। शेषनाथ पांडे ने के भविष्य में किसी भी सरकारी सेवा के लिए आयोग घोषित कर दिया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़े, ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत।
केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 60 रुपये महंगा कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले बताया कि दिल्ली में 14.2 किलोग्राम LPG गैस अब 913 रुपये में मिलेगी। ये पहले 853 रुपये की थी। वही 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये का इजाफा किया गया। अभी 1883 रुपये का मिलेगा, यानी ये कीमतें 7 मार्च से लागू होंगी। यूपी के इन सहायक अध्यापकों की फिर से होगी जांच, 1 महीने के भीतर मांगी गई रिपोर्ट। यूपी में संदेश के घेरे में आए फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्त सहायक अध्यापकों को फिर से जांच होगी। शासन ने 1 माह के भीतर ऐसे अध्यापकों को चिन्हित कर 1 माह के भीतर उनकी रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट के आदेश पर अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा निर्देशांक सहित सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निर्देशकों व बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के नाम से इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यूपी में महिला दिवस पर मिलेगी बड़ी सौगात, इन 5000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर फिक रोजगार महाकुंभ लगाया जाएगा, जिनमें 5000 महिलाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। 50 से अधिक नामचानी कंपनियां रोजगार का पिटारा खोलेंगी। हाई स्कूल से लेकर पर स्नातक तक की योग्यता वाली महिलाओं को साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार दिलाया जाएगा। उम्र सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है। यूपी के इस जिले को योगी सरकार ने दी सौगात, 3 सड़कों का होगा कार्यकल्प, निविदा प्रक्रिया शुरू। वांदा तिदवारी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल वर्षों से जज्बार पड़े 3 प्रमुख मार्गों को अब कार्यकल्प होने जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 इसमें कुल 5.550 किलोमीटर लंबाई की इन सड़कों का निर्माण करीब 4.35 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। कानपुर और प्रतापगढ़ तक चलाई जाएंगी मुख्यमंत्री जनता बस सेवा, 20% कम देना होगा किराया। रायबरेली जिले में संचालित मुख्यमंत्री जनता सेवा बसों की समय सारणी में परिवहन निगम ने संशोधन किया है। अब यात्रियों की सुविधा और निगम की आय बढ़ाने के लिए इन बसों का विस्तार कानपुर से प्रतापगढ़ तक किया गया है। परिवहन निगम के अनुसार जनता बस सेवा के निर्धारित मूल रूटों पर यात्रियों को पहले की तरह 20% कम किराया देना होगा।